अक्सर मैं लोगों से कहता हूं कि चेतना जागृत करो, इनलाइटन हो। जैसे गौतम बुद्ध, पेड़ के नीचे उन्होंने इनलाइटनमेंट 29 वर्ष की आयु में कर लिया था। बहुत सारे ऐसे हैं, आदि शंकराचार्य से लेकर हमारे महापुरुष जो इनलाइटेंड हो जाते थे, चेतना जागृत कर लेते थे। तो जब ये बात कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई ये चेतना क्या होती है, ये इनलाइटनमेंट क्या होता है। तो आपको मैं एक रोचक तरीके से बताता हूं कि ये इनलाइटनमेंट या चेतना होती क्या है और उसको विकसित कैसे किया जाए। क्योंकि ज्यादातर काम हम पैदा होने के बाद बेहोशी की हालत में करते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि साहब जो अब तो इस उम्र तक मैं होश में नहीं आया था, जब मैंने होश संभाला तब मैंने ये किया। कहते हैं ना, हम आप सब कहते हैं होश संभालते ही ये हुआ होश, लेकिन फैक्ट ये है कि तब भी आपने होश संभाला नहीं होता है। आप देखिए सड़कों पे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मशीन है, मैकेनिकल काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बोध नहीं है अपने होने का, अपनी चेतना का, कि मैं हूं कौन, क्यों आया हूं इस दुनिया में, ऐसा क्या है। तो जब स्वयं का बोध होता है, अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन करके स्वयं का बोध होता है, तब यह समझ में आता है कि चेतना क्या है। एक छोटा सा प्रकरण, एक फकीर एक राजा के पास जाता है और वो बहुत जाना माना फकीर होता है। तो राजा कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, कैसे हो गए, आप सब कुछ कैसे जान लेते हैं, आपके अंदर चेतना कैसे आ गई, जागरूकता कैसे आ गई। मैं भी आपसे शिक्षा और दीक्षा लेना चाहता हूं। पहले शिक्षा नहीं ली जाती थी, दीक्षा ली जाती थी, पर गुरु का आचरण देख करके उस दिशा में ज्ञान लेना हो, दीक्षा को कहते हैं। उसने कहा महाराज आप ले नहीं पाओगे। राजा को बुरा लगा, उसने कहा कैसे नहीं ले पाएंगे, आप बताइए तो कैसे ले पाएंगे। उसके लिए अहंकार त्यागना पड़ेगा, ये राजा की गद्दी थोड़े दिनों के लिए त्यागनी पड़ेगी, मेरी कुटिया पे जंगल में आना पड़ेगा। तो कल मैं तैयार हूं। उन्होंने मंत्रियों को काम सौंपा, चल दिए फकीर के साथ। फकीर ने कहा पहले 1 हफ्ते तक आपको घास काटनी है। राजा को लगा अरे घास काटनी है, उसने कहा घास काटनी है, बोझा उठाना है, 1 हफ्ते तक करो, जाओ। अब जंगल में घास काटते रहे, बोझा उठा रहे थे। 1 हफ्ते के बाद आए तो उनका अहंकार राजा होने का खत्म हो गया। तो कहने का अब आपको लग रहा होगा कि आप राजा नहीं हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुजी, मुझे लग रहा है मैं राजा नहीं हूं। कहने अब ऐसा आपको टास्क दिया जाता है 1 हफ्ते का कि आप कोई भी काम करेंगे तो मैं कहीं से भी आ जाऊंगा और आपको एक तलवार से मारूंगा। तलवार लकड़ी की होगी, लेकिन तब भी चोट लगेगी। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, जंगल में घास काट रहे हो, इधर उधर हो, तो आपको दाएं बाएं देखे रहना पड़ेगा कि मैं कहां से आ जाता हूं। 1 हफ्ते करूंगा। राजा ने कहा ठीक, और कहा कि भाई हमको माफ करिएगा, भाई मारूंगा आपको। ठीक। अब वो जंगल में राजा काम करते, कहीं से भी वो फकीर कूद पड़ता और ताड़ ताड़ मारता। पहले 2-3 दिन राजा के जाने कितनी जगह तलवार पड़ी, कहीं सूजन आ गई, कहीं दर्द, कहीं कुछ। तीसरे चौथे दिन से तलवार लगने की संख्या कम होने लगी। छठा 7वां दिन आते आते वो तलवार बिल्कुल ना के बराबर, वो आते और जैसे ही आते राजा हट जाते। उसने कहा तुमको बचाना है, तलवार अगर लगी तो टास्क पूरा नहीं है, तलवार लगनी नहीं चाहिए आपकी। 7वें 8वें दिन तक ऐसा हो गया कि वो आते कूदते और राजा हट जाते, तलवार नहीं लगती। उन्होंने कहा भाई अब पहला टास्क आपका पूरा हो गया। अब दूसरा टास्क ये है कि अब की बार आप सो रहे होगे और मैं तलवार मारूंगा लकड़ी की, और आपको अपने को बचाना होगा। राजा बोले अब ये तो यार बहुत ही गलत बात है कि मैं सो रहा हूं, आप तलवार लेके आ जाएंगे। जी, जब भी आप सो रहे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, मैं आके तलवार मारूंगा, आपको बचना। और तलवार लगी तो आप फेल, तलवार नहीं लगी तो आप पास। अब वो 3-4 दिन तक ये हुआ कि वो सो रहे थे, लेटे थे, वो आके मार देते थे, फिर उनके सब सूजन वूजन आ गई। लेकिन राजा भी बड़ा हठी था, बहुत हठी, जिद्दी। चौथे 5वें दिन तक वो देखता रहा कि कब आएंगे। वो ऐसे सोता था, श्वान निद्रा,
कुत्ते की तरह निद्रा। कहते हैं ना कि श्वान निद्रा होनी चाहिए, कि आपको बोध होना चाहिए, और बोध हुआ और दाएं बाएं जैसे ही वो आता ये उठ जाते, करवट पलट बदल देते। 7वें 8वें दिन तक उनके तलवार लगनी बंद हो गई। पहुंचे फकीर पास, फकीर ने कहा कि दूसरा टास्क भी पूरा हो गया। अब महाराज ऐसा होगा कि जो मैं टास्क आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको जान का खतरा है और आपको मुझे क्षमादान करना पड़ेगा, आपकी जान जा सकती है। तो राजा बोले क्या? कहन अब की बार असली तलवार होगी, लोहे की असली तलवार, और वो आपके सोते जागते उठते बैठते मैं कभी भी मारूंगा, और इस बार अगर आप नहीं बचे तो आपका गर्दन खत्म, जान गई। अब राजा सोच में पड़ गए कि भाई कैसे ये काम होगा, लेकिन राजा बहुत जिद्दी था। राजा ने कहा कि ठीक है, जान जाएगी जाएगी, चेतना जागृत करनी है, हमें वही कॉन्शियसनेस एनलाइटनमेंट अचीव करना है। उसने कहा सहमत। उसके बाद राजा दाएं देखें बाएं देखें, ऊपर देखें नीचे देखें पीछे देखें, और ऐसे सोए सब करें, और वो असली तलवार लेके फकीर कभी इधर से आ जाए कभी इधर से आए, राजा बच जाए। ताज्जुब देखिए, आश्चर्य, इस बार राजा को तलवार नहीं लगी पहले दिन से, और जब पहले दिन से नहीं लगी 7 दिन तक नहीं लगी। फकीर ने कहा आओ। फकीर ने कहा यह भी टास्क पूरा, आपके अंदर चेतना का विकास हो चुका है, आप अब एनलाइटेंड हो, आप जाओ अपने राज्य में, अब आप देखोगे कि कैसे। तो उन्होंने कहा गुरुजी कैसे? उसने कहा तुम्हें दाएं बाएं ऊपर नीचे पीछे आगे सब पता लग गया, स्वयं का बोध हो गया, तुम जान गए कि तुम कहां हो, किस परिस्थिति में हो। यही चेतना है, स्वयं को जानना, रक्षा करना ही नहीं, हर तरह से तुम स्वयं को जान चुके हो। दोनों बैठे हुए थे। राजा को लगा कि ये बहुत बनता है, ये फकीर देखें तलवार लेके कि ये बच पाता है कि नहीं, बहुत बन रहा है ये। तो राजा ने, तलवार पास में थी, सोचा कि ये तलवार लेके क्यों ना फकीर पे मारे, देखें इसके अंदर कुछ है चेतना की नहीं है। राजा का इतना सोचना भर था। फकीर बोला प्रभु ये ना करना, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम तलवार लेकर आओगे, बच तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोगों को दीक्षा दूं, तो इसलिए ऐसा ना ही करो तो अच्छा है। अब राजा बड़ा आश्चर्यचकित कि ये फकीर ये कैसे जान गए जो मैंने सोचा था। उसने कहा प्रभु ये कैसे आएगा? कहने ये आएगा, जितना तुमने सीख लिया तुम बैठो, अब जब तुम इंट्रोस्पेक्शन करोगे, मंथन आत्मचिंतन, तो वो भी आ जाएगा, तरंग आएगी, तुम्हें पता लग जाएगा। राजा वहां से चल पड़ते हैं, अपने राजपाट में जाते हैं, देखते हैं कि अब राजा को कोई पहचान नहीं पाता, देखते हैं कि इधर से मजदूर उठा रहा है ठेलिया, इधर से ये काम कर रहा है, उधर सब बेहोशी की हालत में। अब राजा को अपना राज्य नया लगने लगा, वो गया, उसको मंत्रिमंडल नया लगने लगा, अपनी कुर्सी नई लगने लगी, उसको चेतना का पूरा बोध हो गया। राजा को कहा अब तो राज करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन कार्य है। कहानी यहां पे खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेतना जागृत करने का सबसे अच्छा माध्यम है ये देखना, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे पीछे। नमस्ते।